ओम शांति। कल आप सबको होमवर्क मिला था, है ना? क्या होमवर्क था? मैं भगवान का बच्चा हूँ, खुशियों के खजानों का मालिक हूँ, खुशी मेरा खजाना है, मुझे खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना है। यह होमवर्क आप सबने किया? हर घंटे किया? किस किस ने किया? हाथ उठाओ। हाँ, भाइयों में? अच्छा, हाँ, तो होमवर्क करेंगे आप तो क्या होगा? उसका फायदा उठा पाएंगे, है ना? तो जितना हम करेंगे उतना ही पाएंगे। तो कल जो होमवर्क दूसरा था, सबके प्रति शुभ भावना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ऐसी शुभ भावना रखनी। क्योंकि जैसी हमारी भावना वैसा ही हमारा संसार, जैसी हम भावना रखेंगे वैसा ही हमारा व्यवहार होगा, और जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा उनके साथ हमारा व्यवहार। इसलिए हम चाहते हमारे रिश्ते प्रेम भरे हो, तो उसके लिए आवश्यकता सबके प्रति शुभ भावना, सबके प्रति शुभकामना। तो ये था कल का होमवर्क। आज हम आध्यात्मिकता का फर्स्ट लेसन, आध्यात्मिकता के सबसे जरूरी बात पहले ही दिन वो सुनने जा रहे हैं। वो है स्वयं की पहचान। हम कौन हैं? आज अंतर जगत की हम यात्रा करेंगे, क्योंकि जब हम स्वयं की शक्तियों को पहचान लेते हैं तो हमारी कई समस्याएं, विघ्न ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें पहले खुद को जानना है, खुद की आंतरिक शक्तियों को पहचानना है। तो आज हम सब अपने अंदर भीतर की ओर जाएंगे। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक हथौड़ा और चाबी दोनों की आपस में बातचीत होती है। हथौड़ा चाबी से कहता है कि हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं, फिर भी ये ताला खोलने के लिए मैं कब से मेहनत कर रहा हूँ, जोर लगा रहा हूँ, फिर भी ये लोग खुला नहीं। और चाबी तुमने तो तुरंत खोल दिया, ऐसा क्यों? तब चाबी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। ध्यान से सुनिए। चाबी ने कहा कि तुमने बाहर से जोर लगाया, ठक ठक किया, लेकिन मैं ताले के अंदर गई, घूमी तो वो खुल गया। वैसे ही हमारे अंदर भी इतनी सारी शक्तियां, गुण, विशेषताएं हैं जो आज हमें वो अंदर से निकालनी है। इसलिए आज अंतर जगत की यात्रा करेंगे। आप सभी तैयार हो ना? तो अभी हम अपने आप को पहचानने का प्रयास करें। कोई कहेंगे, अरे खुद को पहचानना ये क्या? हम तो अपने आप को जानते ही हैं। हमारा परिचय आप कैसे देंगे? स्वयं की खोज करना, लेकिन हम तो जानते ही हैं कि हम कौन हैं। लेकिन आप हमें रियल जो हमारी पर्सनालिटी है उनको पहचानना है।
ये जो बाहर दिखाई देता है, ये लंबा चौड़ा शरीर, पोजीशन, वो तो बाहर की पर्सनालिटी है। लेकिन बाहर की पर्सनालिटी के साथ हमारी आंतरिक पर्सनालिटी, हम वास्तव में क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन हर व्यक्ति का एक बर्फ की शिला की तरह है। बर्फ की शिला जो होती है ना, वो ऊपर थोड़ी सी दिखाई देती, उसका 70% जितना भाग पानी के अंदर होता है, जो दिखाई नहीं देता है बाहर से। इसलिए कई बार कई बड़ी बड़ी स्टीमरों का उनके साथ एक्सीडेंट भी हो जाता है। कहने का अर्थ कि हमारा जीवन भी कुछ उस बर्फ की शिला की तरह है कि हम अपने आप को जो दिखाई देता है वो तो सिर्फ 10%, 12% है। हम खुद को भी इतना ही जानते हैं, फिर भी हम क्या कहते, मैं कैसी हूँ, मैं जानती हूँ, मेरा ये स्वभाव है, मेरा ये संस्कार है, मैं अपने को अच्छी तरह जानती हूँ। वास्तव में हम अपने को कितना जानते, खुद को भी 10-12%, दूसरों को तो हम दावा करते उनको भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कैसे व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में हम जानते, हाँ, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ भी है हर एक व्यक्ति के अंदर, जिसको हमें आज ढूंढना है, जिसको सही रूप से पहचानना है। ऐसे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्स दुनिया में चलते हैं, वहाँ सिखाया भी जाता है, हाँ, आपको कैसे चलना है, कैसे बोलना है, हाँ, कैसे चेहरे पर स्माइल रखनी है, ये सब ट्रेनिंग देते उस पर्सनालिटी कोर्स में। लेकिन हाँ, आंतरिक पर्सनालिटी वही ठीक नहीं है, अंदर कुछ गड़बड़ है तो बाहर कितना भी आप प्रयास करेंगे, बाहर से आप कितना भी स्माइल दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर ही गड़बड़ है, अर्थात अंदर हम बहुत दुखी है, निराश है, हताश है, तो चेहरे पर आएगा ना। तो बाह्य पर्सनालिटी पर भी प्रभाव किसका है, हमारी आंतरिक स्थिति का, हमारे अंदर क्या चल रहा है उसका प्रभाव हमारे चेहरे पर है। तो हमारी आंतरिक पर्सनालिटी, उनको हमें अच्छी बनानी है, तो उसके लिए अपनी आंतरिक शक्तियों को हमें जानना है। तो आज हम जानेंगे अपने आप को, कि अपने को अच्छी तरह जानने से ही हम शक्तिशाली बन सकते हैं। अपने को जानने से ही समस्याओं का समाधान मिल जाता है, हमारी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है। कैसे, क्या फायदा होता, वो आज हम सुनेंगे। तो आज हम खुद का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो कहा जाता, जब खुद को ही नहीं पहचानते तो खुदा को नहीं पहचान सकते, है ना। हम खुद को ही नहीं जानते तो भगवान को तो कैसे जान सकेंगे। तो हम कौन हैं, ऐसे तो कई तत्व चिंतक, कई साधु सन्यासी, सब अपने आप की खोज की, है ना, कि हम कौन हैं। मुझे एक बात याद आती है, स्वामी विवेकानंद जब पहली बार रामकृष्ण परमहंस को मिलने गए, हाँ, तो रामकृष्ण परमहंस साधना में बैठे थे, दरवाजा बंद था, बाहर से दरवाजे को टक टक किया, अंदर से आवाज आई, कौन है। हाँ, स्वामी विवेकानंद ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, फिर से दरवाजे को ठक ठक करते फिर से आवाज आती है कि कौन है आखिर। तभी स्वामी विवेकानंद बाहर से कहते हैं, मैं कौन हूँ ये जानने के लिए तो आपके पास आया हूँ।
अभी वो खुद जानते थे मैं नरेंद्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, किस माता पिता का बच्चा हूँ, फिर भी उसने क्या कहा, मैं कौन हूँ ये जानने के लिए तो आपके पास आए हैं। तो हर एक महान आत्माओं का ये पुरुषार्थ रहा कि हम कौन हैं। तो हम कौन हैं, आज किसी को भी पूछूं आप कौन हैं तो आप कहेंगे मैं एक डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, टीचर हूँ, जो भी आपका पोस्ट पोजीशन होंगे वो बोलेंगे, या तो आपका नाम बोलेंगे, मैं फलाना भाई फलाना बहन जो भी है। पर वास्तव में हम कौन हैं? हम सारे दिन में दो शब्द यूज करते, मैं और मेरा, बोलते हैं ना, मैं और मेरा, अर्थात मैं खुद, और मेरा अर्थात जिस पर मेरी मालिकी है, जिस पर मेरा अधिकार है, उस चीज को हम मेरा कहते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा मोबाइल है, अर्थात उस पर मेरा अधिकार है, वो मेरा है। और मैं अर्थात कौन? जैसे हम कहते ये मेरा घर, मेरा दुकान, अर्थात मैं उसकी मालिक हूँ, ये मैं समझती हूँ। यही शब्द हम शरीर के लिए भी यूज करते हैं। कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, मेरे कानों से मैं सुन रही हूँ, मेरे आँखों से देख रही हूँ, मेरे मुख से बोल रही हूँ, मेरे सिर में आज दर्द है, तो हम ये कहते हैं मेरा सिर है, ये मेरा हाथ है। तो ये मेरा कहने वाला कौन? ये तो नहीं कहते मैं हाथ हूँ, मैं सिर दर्द कर रहा हूँ, मेरा सिर, मेरा हाथ। तो ये हाथ पैर, इसका मालिक कौन? ये जो दिखाई देता है, जिसके लिए कहते मेरा है, तो इसका मालिक तो कोई अलग है ना। जो हम कह रहे हैं ये मेरा है, अर्थात मालिक कौन फिर? तो वास्तव में जो ये दिखाई देता है ये तो सिर्फ हड्डी मांस का पुतला है, लेकिन इस हड्डी मांस के पुतले को चलाने वाले हम कौन हैं? एक आत्मा, जिसको आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं। एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक एनर्जी, यह मैं हूं। अच्छी तरह से समझना। आज का जो लेसन है ना, वो अनुभूति करने का है। हम अनुभूति करते जाए। ये जो हड्डी मांस का पुतला दिखाई दे रहा वो मैं नहीं हूं, उसको चलाने वाली मैं एक चेतन शक्ति, ऊर्जा, एक शक्ति, जिसको हम कहते हैं एक एनर्जी, जिनको इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो मैं हूं। जैसे बिजली है, देखो ये कंप्यूटर किससे चल रहा है? बिजली से। हमारे घर में बहुत सारे साधन हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी है वो सब किससे चल रहा? बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है ना। वो दिखाई देती है? नहीं। अगर वो नहीं होती तो ये साधन चल सके? नहीं। तो वैसे ही यह आत्मा एक एनर्जी, एक पावर है, वो इन आंखों से नहीं दिखाई देती है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। तो हम इस शरीर को चलाने वाली, शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति, आत्मा, जैसे आकाश में हम सितारा देखते हैं, वैसे ही हम ज्योतिर्बिंदु स्वरूप चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो ये आत्मा जैसे स्टार की माफक बिंदी है, चमकती सितारा है, और उस आत्मा
उसमें सारी शक्तियां भरी हुई हैं। तो अभी अनुभव करते जाइए कि हम कौन है, एक एनर्जी। चलो इस चित्र को देखते हुए हम अनुभव करेंगे, है ना। सभी एकदम स्थिर हो जाइए और मैं जो संकल्प देते जाती वो आप अनुभव करते जाइए। मैं एक ऊर्जा हूं, एक चैतन्य शक्ति, बहुत सूक्ष्म एनर्जी हूं, पावर हूं। 5 तत्व के बने हुए शरीर को चलाने वाली मैं एक आत्मा, जब तक इस शरीर में बैठी है ये शरीर सुन रहा है, बोल रहा है, ये शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर सूक्ष्म शक्ति है। ऊर्जा हूं मैं एक पावर हूं। अनुभव करिए इस शरीर में बैठी आत्मा इस शरीर को चला रही है। तो हम कौन, एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, एक ऊर्जा है, एक पावर है, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा है। इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर आत्मा है। जैसे वो कार होती, चाहे कितनी भी महंगी हो, अच्छी हो, लेकिन ड्राइवर न हो तो कोई काम का नहीं। वैसे इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर आत्मा है। आत्मा निकल जाएगी तो हम क्या कहेंगे, मृत्यु, है ना, जीवन पूरा। तो इस शरीर को चलाने वाली वो चैतन्य शक्ति में हूँ। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाके दूसरा शरीर लेती, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। ये शरीर जैसे एक वस्त्र है, जैसे ये कपड़े हम बदलते हैं, वैसे आत्मा भी यह शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। तो आत्मा शरीर से अलग है। तो शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। देखो आज का जो लेसन है वो डीपली अनुभव करते जाइए। जो सुन रहे हैं ना, वो अंदर अंतर मन में अनुभव करते जाइए कि हाँ, मैं सचमुच रियल में एक शक्ति हूँ, ऊर्जा हूँ। क्योंकि जितना हम अनुभव करते जाएंगे ना, उतना ही हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती जाएगी। जितना ही अनुभव करेंगे उतना ही हम समस्याओं से जो घिरे हुए हैं, वो समस्या आपे ही कमजोर हो जाएगी। ये अनुभव है, कईयों ने शिविर में अनुभव करके देखा है कि जितना सारे दिन में, देखो आप भी अभ्यास करना है, सारे दिन बार बार क्या देखना,
मैं एक आत्मा, एक ऊर्जा हूँ। मैं सुनने वाली, देखने वाली, बोलने वाली कौन? एक चैतन्य शक्ति हूँ, आत्मा हूँ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करने से सामने वाले भी कौन है? आत्मा है। हाँ, देखो ये अभ्यास करने से आपे ही आत्मिक भाव भी जागृत हो जाएगा। हाँ, ये जो मैं बहुत धनवान हूँ, ये या तो मैं पोस्ट पोजीशन, रूपवान, गुणवान, ये जो मैं इस नाती का हूँ, उस नाती का हूँ, ये सारे जो भेदभाव है वो आपे ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, कई समस्याएं आत्मिक स्थिति से ही खत्म हो जाती। इसलिए हमें अभ्यास आज करना है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। अभी दोनों का अंतर देखो, ये शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है ना। शरीर जड़ अर्थात देखो ये टेबल जड़ है ना, उसको मुझे जहाँ रखना है वहाँ रख सकती हूँ, जैसे रखना है वैसे रख सकती हूँ, क्योंकि ये शरीर जड़ है। लेकिन मैं आत्मा जो हूँ वो चैतन्य हूँ। तो जड़ के ऊपर चैतन्य का जोर होता है ना। तो यहाँ भी ये अंतर समझ ले कि हम आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। तो हम आत्मा जो है, ये जड़ और चैतन्य। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। शास्त्र में भी कहा हुआ है कि आत्मा को न तो अग्नि जला सकता है, न पवन सुखा सकता है, न तो कोई उसको अस्त्र से शस्त्र छेद सकते हैं। तो आत्मा अविनाशी है। यह शरीर पांच तत्व का बना हुआ, पांच तत्व में विलीन हो जाता, माना विनाशी है। तो इस शरीर रूपी डिब्बे में विराजमान मैं आत्मा एक चमकता डायमंड हूँ, अनुभव करते जाइए। सबसे बड़ा अंतर कि ये शरीर है ना, वो कर्म इंद्रिय के हम मालिक आत्मा हैं। आत्मा राजा है और ये शरीर रूपी कर्म इंद्रियों के मालिक है। देखो ये अंतर अगर समझ में आ गया ना तो बहुत फायदा होगा। देखो आज कईयों को डर लगता है, भयभीत रहते। आत्मा समझ लिया तो कई प्रकार के डर, जैसे मृत्यु का डर है, कल मेरा क्या होगा, ये सारा डर निकलता जाता है। जितना आप अभ्यास करेंगे ना उतने फायदे का। शाम तक आप अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, चमकता सितारा हूँ, दूसरों को भी उस रूप से देखो। ऑटोमेटिक आपके अंदर क्या होगा, एक एनर्जी ऐसी उत्पन्न होगी जो आप खुद महसूस कर सकेंगे, आज मुझे क्या कैसा लगा। जैसे कोई बोझ उठा के चल रहे हैं, बहुत बड़ा बोझ लेके ऊपर से जा रहे थे और किसी ने वो बोझ आपका ऊपर से ही ले लिया तो क्या होगा, हल्का लगेगा, लाइट लगेगा। वैसे ही जब आप आत्मिक स्थिति का ये अनुभव करेंगे ना तो आप खुद अनुभव करेंगे बहुत ही लाइट। शाम तक ये अभ्यास किया ना तो आप खुद महसूस करेंगे जैसे कोई ऊपर से बोझ कम हो गया। जिम्मेवारियां सब संभालते हुए भी लगेगा ये सब कुछ करते हुए भी हम हल्के रहे, निश्चिंत रहे, खुश रह सके। इसलिए तो राजा जनक का गायन है। राजा जनक को क्या कहते थे, विदेही राजा। विराजा जनक राजमहल में रहते थे, राज कारोबार संभालते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी उसकी गिनती कहाँ होती, विदेही राजा में। क्योंकि वो सब कुछ करते भी वो आत्मिक स्थिति में रहते थे। मुझे एक बात याद आ रही कि राजा जनक के पास एक महात्मा पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको होता था कि हमने सब घर बार सब कुछ छोड़ दिया,
और फिर भी हम विदेही नहीं बन पाए, राजा कैसे विदेही रह सकते? ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो पूछने के लिए गए कि आपको ये आत्मज्ञान कैसे मिला, आप कैसे प्राप्त कर सकते, आप तो महलों में रहते हो। तो राजा ने तो कहा कोई भी हमारे वहां आते हैं तो उसकी मेहमान गति करते, कहे आप तो मेरे राज्य के मेहमान हो, पहले आए बैठे अच्छी तरह से रहो, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। उसको रखते हैं, फिर कहते आज आप मेरा महल देख के आओ, पूरा महल घूमना है। लेकिन राजा ने एक शर्त रख दी कि आज आपको पूरा महल देखने जाना है, लेकिन ये दीपक को साथ में लेके जाना है। और जब दीपक को साथ में लेके जाओ तो याद रखना ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर बुझ जाएगा तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। भी राजा का ऑर्डर था। निकले, सारा राज सब कुछ दिखाया, सोने के भंडार, रत्नों के भंडार, सब महल सारा घूम के आए, पूरे दिन घुमा। आए, राजा ने पूछा आपने देखा क्या क्या देखा? घूम के आए तो क्या घूम के तो आए, देखा तो कि कुछ नहीं देखा। क्यों? मेरा ध्यान तो दीपक पर ही था। तो राजा ने भी कहा कि मैं भी ये सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन ये करते हुए भी मेरा ध्यान मेरे दीपक पर है, अर्थात मेरी आत्म ज्योति पर है। तो आज हम ये अभ्यास करेंगे पूरा दिन। मैं कौन हूं? एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूं। करेंगे सब। सामने वाले भी कौन है? आत्मा, है ना? वह भी तो शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, आत्मा एक सितारा है। तो ये अभ्यास हमें करना है। देखो, आत्मा राजा मालिक है, लेकिन आज उल्टा हो गया। उल्टा हो गया ना, हम कर्म इंद्रियों के गुलाम बन गए। हे हम मालिक, लेकिन फिर भी क्या बन गए? गुलाम बन गए। कहते क्या करे, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा बोल ही ऐसा है, या तो मेरे व्यसन बहुत पुरानी आदत हो गई है इसलिए छोड़ना मुश्किल है। तो हम अपने ही कर्म इंद्रियों के गुलाम। फिर बोलते क्या? मन तो घोड़ा जैसा चंचल है। मन चंचल नहीं है, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हम सीट पर नहीं बैठे हैं राजा बनकर। राजा खुद ही राज कारोबार में सीट पर न बैठे तो कौन उसको राजा मान के मानेगा? उसका ऑर्डर मानेगा कोई? तो हम भी कौन है? सब राजा हैं, है ना? हम शरीर को चलाने वाले, शरीर की मालिक हैं, लेकिन गुलाम बन गए। और गुलाम व्यक्ति कोई चाहना रखे मुझे शांति मिल जाए, मुझे खुशी मिल जाए, हो सकता है। गुलामी में शांति कैसे मिलेगी, खुशी कैसे मिलेगी? तो हम स्थूल बंधन में नहीं है, लेकिन आज हम सब कर्म इंद्रियों के दास बन गए, कर्म इंद्रियों के गुलाम बन गए हैं। मुझे बुरा देखना नहीं है, लेकिन देखने के बिना रह नहीं पाते, सुनने के बिना रह नहीं पाते। तो क्या हो गए? अपने ही कर्म इंद्रियों के गुलाम। तो आज से हम राजा को अपने सीट पर बैठना है कि मैं आत्मा राजा हूं, है ना? महसूस कर, मैं इस कर्म इंद्रियों का क्या हूं? मालिक हूं। मालिक बनकर आप ऑर्डर देंगे ना, तो अवश्य यह कर्म इंद्री आपका ऑर्डर मानेंगे। लेकिन कैसे ऑर्डर देना है? मालिक बनकर के, है ना? तो मालिक बनकर के कर्म इंद्रियों को ऑर्डर दो। चलो आज एक पहला ऑर्डर दे दो मन को
जैसे मालिक होते हैं ना, वो कैसे आपको एक दिन के लिए भी कहाँ जाए, चलो आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे, वहां कहाँ जाए कि आज एक दिन के लिए इस कंपनी के आप मालिक हो, आपको जो करना जैसे करना है वैसे करो, तो कितनी खुशी होगी ना। आप ऑर्डर करेंगे, यह करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, सबको ऑर्डर दे देंगे। तो वैसे ही आज हम क्या बन जाए, मालिक बन जाए। मालिक बनने में, राजा बनने में, तो कोई आपको राजा बना दे तो कितनी खुशी होती है ना। तो आज हम खुद के राजा बन जाए, इस कर्म इंद्रियों के क्या राजा, मालिक। मालिक बनकर के आप ऑर्डर देंगे ना, तो कर्म इंद्रिय अवश्य आपका ऑर्डर मानेंगे। आप मालिक बनकर कहोगे मन, हाँ तुम्हें यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, सदा शुभ सोचना है, व्यर्थ सोचना छोड़ दो, तो मन अवश्य मानेगा, क्योंकि आप मालिक बनकर के कहा। तो आज मालिक बनकर के ऑर्डर दो। आज एक ऑर्डर हम सबको अपने कर्म इंद्रिय को देना है। हाँ चलो, राजा बनकर मुख को ऑर्डर देना है कि हे मुख, आज तुम्हें सारा दिन मीठा ही बोलना है, मधुर ही बोलना है। क्यों? क्योंकि मधुर बोल हमारे जीवन को मधुर बना देता है। कहते हैं ना, महाभारत हुआ, इस झगड़े का मूल देखा जाए तो कहते द्रौपदी के 2 शब्द, उन्होंने अंधे की औलाद अंधे बोल दिया, और दुर्योधन का अभिमान, जो उसको अपमान की फीलिंग आ गई, और क्या हो गया, झगड़े का मूल कारण। तो बोल में कितनी ताकत है ना, बोल में ताकत। ऐसे भी कहा जाता, बातों से वातावरण बनता है। हम अपने घर में जैसी बातें करते हैं ना, वैसा ही वातावरण बनता है। तो हमारे बोल को हमें मीठा मधुर बनाना बहुत आवश्यक है। प्रभु पिता ने हमें एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज हम भी अपने मुख को ऑर्डर दें कि हे मुख, आज तुम्हें पूरा दिन मीठा ही बोलना है। अगर मीठा नहीं बोलना है तो चुप रहे। कोई कहे हम नहीं बोल पाते हैं, तो क्या, मुख को ऑर्डर दे दो, आज बोलना है तो मीठा बोलना, नहीं तो चुप रहना है। करेंगे आज, ऑर्डर देंगे अपने मुख को, आत्मा राजा बनकर देना, तो मानेगा। कोई कहे हमने ऑर्डर तो दे दिया, हम सबके साथ मीठा बोलेंगे, लेकिन कोई ऐसी व्यक्ति सामने आ गई, हाँ बहुत दिनों से उनके साथ कुछ कहना ही था, टोंट मारना ही था, और वही सामने आ गई, तो हमारे मुख से ऐसे बोल निकल गए। ऐसा नहीं करना, कोई भी हो, सबके प्रति आज क्या, मीठा बोल। गुस्सा आ भी जाए, क्योंकि मीठी बोल में तो गुस्सा नहीं कर सकते है ना, गुस्सा आएगा तो भाषा बदल ही जाती, अनुभव है ना। गुस्सा आता तो हमारी भाषा भी तो अवश्य बदल जाएगी। तो गुस्सा तो कर नहीं पाएंगे, तो गुस्सा आए तो भी क्या करना, आज नहीं। देखो हम क्या करते, कोई ने कुछ बोल दिया, हम तुरंत उसका जवाब देते, तुरंत रिएक्ट करते, और झगड़ा हो जाता। तो आज हमें तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। कोई ने कुछ कह भी दिया तो भी अभी नहीं कहना है। देखो आप पोस्टपोन कर दो, अभी नहीं, फिर जवाब दूंगा, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद। होता क्या है पता है, 2 दिन के बाद तो सामने वाले व्यक्ति भी महसूस कर लेते,
क्योंकि अब उसी समय आप तुरंत रिएक्ट करेंगे, तुरंत जवाब देने जाएंगे, उस समय उनकी सुनने की शक्ति तो है नहीं। मतलब आपकी सत्य बात होगी तो भी तो सुन नहीं पाएंगे। हाँ, और ही तो क्या हो जाएगा झगड़ा। और इससे अच्छा है, हाँ, क्योंकि हर एक का अपना ईगो होता है ना। किसी को अपना पोस्ट पोजीशन का ईगो होता है, किसी को अपना अनुभव का भी ईगो होता है, हम बहुत अनुभवी हैं। हाँ, किसी को अपने धन का अभिमान होता, मतलब वो ईगो होने के कारण वो आपकी बात स्वीकारेंगे भी नहीं। तो उस समय आप थोड़ा शांत हो जाओ, वो थोड़ा संतुष्ट हो जाएगा बोल के, फिर धीरे से आप कहेंगे, तब उसकी बुद्धि में आएगा हाँ ये मेरा व्यवहार गलत था। इसलिए आज पूरा दिन गुस्सा आ भी जाए ना तो भी क्या, आज नहीं करना है, अभी नहीं, पोस्टपोन करो, अभी नहीं करना है, फिर 2 दिन के बाद करेंगे। 2 दिन में तो गुस्सा भी हमारा शांत खत्म हो जाएगा ना। तो आज हमें क्या करना है, पूरा दिन मीठा ही बोलना है ना। अपने मन के राजा बनकर ऑर्डर देना। इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक है, राजा है। देखो हम राजा है, यह हाथ पैर आंख कान हमारे सर्वेंट कर्मचारी हैं। मन बुद्धि हमारे मंत्री हैं। तो उनको हमें ऑर्डर में चलाना है। अगर वो हमारे ऑर्डर में नहीं तो हमारा राज्य चलेगा ठीक। कोई राजा का कर्मचारी ही राजा बनकर बैठ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आज हमें ऑर्डर से चलाना है। चलो अभी अच्छी तरह से अंतर मन में भर करके ऑर्डर देंगे अपने मुख को, अपने मन को अनुभव करते जाए। मैं आत्मा हूँ, राजा हूँ, यह शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा सिंहासन पर बैठी हूँ। कौन सा सिंहासन? तो आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? तो आत्मा शरीर में, शास्त्र में भी कहा, भ्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा। तो भ्रकुटी के बीच में जहाँ हम तिलक करते हैं, बिंदी लगाते हैं, वो आत्मा का स्थान है। जहाँ से, जैसे ड्राइवर का स्थान होता है ना, जहाँ से वो पूरी गाड़ी को चला रहे, रिवर्स भी कर रहे, चला भी रहे, ब्रेक भी लगा रहे, वैसे ही आत्मा इस भ्रकुटी सिंहासन पर बैठकर इस पूरे शरीर को चला रही है। तो इस मस्तिष्क से पूरे शरीर को आत्मा चला रही। तो अभी अनुभव कीजिए, मैं आत्मा इस भ्रकुटी सिंहासन पर बैठकर इस शरीर को ऑर्डर दे रही हूँ, इस शरीर को चला रही हूँ। तो ये ऑर्डर अच्छी तरह से हमें देना है। अपने को भ्रकुटी सिंहासन पर बिठा करके ये अभ्यास करेंगे। चलो अभी आंखें बंद, अपने या तो फिर यहाँ देखते रहिए अपने आत्म स्वरूप को और अभ्यास कीजिए। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया है ना कि आत्मा कहाँ रहती, मस्तिष्क में, भ्रकुटी के बीच में हमारा जो ब्रेन है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, उसके पास ये चेतन शक्ति ऊर्जा रहती है, जहाँ से इस शरीर को चला रही। तो इस सिंहासन पर बैठ जाओ और फिर इस शरीर को हमें क्या करना है, ऑर्डर देना है ना। तो अभी इस अभ्यास को करेंगे। चलो हम सब इस सभी हलचल से परे अपने मन को एकदम शांत कीजिए। अपने भ्रकुटी सिंहासन पर बैठ जाइए। आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप इस मस्तक सिंहासन पर विराजमान। चिंतन करिए,
मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, राजा हूँ, अपने मन की मालिक हूँ। आत्मा के आदेश अनुसार ये मन चल रहा है। मैं आत्मा राजा मन मंत्री को ऑर्डर दे रही हूँ, हे मन तू मेरा मित्र बन जा। हे मन तू शांत हो जा। और चिंतन करिए, मन ऑर्डर के प्रमाण हो रहा है। मन शांत होते ही समस्याएं भी शांत हो गई। सभी समस्याएं शांत हो रही हैं। मैं शक्तिशाली राजा मन को आदेश दीजिए, ए मन पास्ट की कड़वी बातों का चिंतन फुल स्टॉप लगा दे। दुखों का चिंतन करना बंद कर दे। मन आदेश अनुसार चल रहा है। पास्ट का कड़वा चिंतन फुल स्टॉप लग रहा है। पास्ट के दुख के चिंतन से मैं मुक्त हूँ। अगर कोई व्यसन आपको परेशान करता है तो शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली राजा मन को आदेश दीजिए, मन आज से तू इस व्यसन को छोड़ दे। तो आज से इस व्यसन को छोड़ दे। चिंतन करिए, ये व्यसन छूटता जा रहा है। अब मैं इन बंधनों से मुक्त होती जा रही हूँ। अभी शक्तिशाली राजा मन को आदेश दीजिए, गुस्से का स्वभाव छोड़ दे। अपने स्वभाव को मीठा बना ले।
मन मेरे आदेश अनुसार चल रहा है। नेचर स्वीट बन रही है। अभी राजा बन मन को ऑर्डर दीजिए, मन एकाग्र हो जा। तो यहाँ वहाँ मत भटक। मैं एक शक्तिशाली आत्मा मन की मालिक हूँ। मन बाध्य है, मेरे आदेश अनुसार चल रहा है। नेगेटिव चिंतन खत्म कर दो। व्यर्थ का चिंतन खत्म। मन एकाग्र। वे शक्तिशाली राजा इस मुख रूपी कर्म इंद्रिय को ऑर्डर दे, हे मुख, आज तुम्हें सारा दिन मीठा बोलना है, मधुर बोलना है, सुखदायी बोलना है। ओम शांति। तो आज मन को ऑर्डर देना है राजा बनकर। तो एक ऑर्डर हम सबको होमवर्क में करना कि मुख से क्या बोलना है, मीठा मधुर बोलना है। नहीं तो बोल न सके तो ऑर्डर दे दो, चुप रहना है, लेकिन बोलना है तो सुखदाई। देखो, मीठा बोलने में हमारा कुछ जाता है क्या? कुछ गंवाना पड़ता हमें? नहीं। सबने कह दिया नहीं तुरंत। तो हमें जब मीठा बोलने से कुछ गंवाना नहीं है, कुछ हमारा जाता नहीं है, तो मीठा बोलने में क्यों कंजूसाई करें हम? तो हमें कैसा बोलना? मीठा, सुखदाई, है ना। देखो, हम दूसरे का उमंग उत्साह नहीं बढ़ा सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बोल के द्वारा किसका उमंग उत्साह तोड़ निराश करने का पाप तो हमें नहीं करना चाहिए। किसके मन को हम शांति नहीं दे सकते बोल के द्वारा, कोई हर्जा नहीं, लेकिन किसके मन को अशांत करने का पाप तो हम नष्ट करें, है ना। किसी का दुख हम कम नहीं कर सकते तो भी कोई हर्जा नहीं, लेकिन हमारे बोल के द्वारा हम किसी को दुखी तो न करें। तो आज हमें पूरा दिन मीठा बोलना है। देखो, मीठा बोलने से हमारे संबंधों में भी तो जो कुछ भी मनमुटाव होगा ना, वो खत्म हो जाएंगे। मुझे एक बात याद आ रही है, ऐसे बहुत शिविर होती हैं तो उसमें लास्ट दिन हम कईयों का अनुभव रखते कि शिविर के द्वारा आपने क्या अनुभव किया वो सुनाओ। तो एक ऐसी ही शिविर में लास्ट दिन एक बहन ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा कि बहन जी, ये जो आपने होमवर्क दिया था ना, मीठा बोलना पूरा दिन सबके साथ, घर में भी सबके साथ मीठा बोलना है, तो ये जो अभ्यास मैंने किया, तो सारा दिन ये अभ्यास किया। रात को मेरी 10 साल की बेटी है,
वो 10 साल की बेटी मेरे पास आके हाँ मुझे गले लग के बहुत रोई और बहुत खुश थी। कहा क्यों? तो कहा कि मेरी बेटी ने जो कहा ना उसके बाद तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आज मुझे लगा कि मेरी भी कोई माँ है। 10 साल की बेटी, माँ का तो हमेशा बच्चों से क्या होता? प्यार होता ही है, निस्वार्थ प्यार माँ का होता है, तो माँ का तो प्यार होता ही है। लेकिन उनकी एक आदत, वो बार बार बोलती रहती थी, टोकती रहती थी बच्ची को, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, वैसे करो। उसमें भी प्यार था, लेकिन वो कहने का तरीका अलग था। लेकिन वो जो कहती थी उसके कारण से वो बेटी नाराज रहती थी। लेकिन जब उसने कहा कि मैंने बहुत प्यार से उनको सारे दिन सिखाया, मीठा बोला, तब वो बेटी मेरी आके कहती, माँ मुझे आज 10 साल में पहली बार लगा कि मेरी कोई माँ है। सोचो 10 साल वो माँ के प्यार के बिना रही, कैसे? एक बोल के कारण से। तो हमारे संबंधों में सुमधुर बोलना कितना आवश्यक है। इसलिए आज हम राजा बनकर ऑर्डर देंगे ना, तो ये मन अवश्य हमारा ऑर्डर मानेगा, ये मुख हमारा ऑर्डर मानेगा। तो हम राजा है, मालिक है। अभी आत्मा है जो प्रकृति सिंहासन पर रहती है। यह हमें अभ्यास करना है। अच्छा, ये अभ्यास करने के पहले हम आज एक मोटिवेशनल गीत आपको सुनाएंगे। देखो यहाँ अच्छे अच्छे गीत जो हम सुनते हैं ना, वो भी हमें उमंग उत्साह दिलाता है। ऐसे अच्छे अच्छे गीत हम सबको अवश्य सुनना चाहिए। दुख भरे, निराशा भरे ऐसे गीत नहीं, लेकिन कैसे सॉन्ग्स जो हमारा उमंग उत्साह बढ़ाता, हमें खुशी दिलाता है, वैसे सॉन्ग्स, क्योंकि वो शब्द हमारे मन को, हमारे अंतर मन को खुश कर देता है। तो ऐसे शब्द जो हमें अच्छे उमंग उत्साह दिलाए, तो वो हमें अवश्य याद रखना है। तो अभी हमारे युवा भाई आएंगे, एक बहुत अच्छा गीत बजेगा। लेकिन वो गीत हमें प्रेरणा देता है कि हम कौन हैं, शक्तिशाली आत्मा हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति, जितना हम अभ्यास करेंगे ना, हमारी शक्तियाँ जागृत होती जाती, हमारी समस्याएं आपे ही शांत हो जाएगी, आपे ही खत्म हो जाएगी। तो हमें ये अभ्यास बार बार करते रहना है। तभी गीत बजेगा और हमारे भाई आगे आएंगे। हम सब भी देखो, जो भी हम करते हैं ना, उसमें पूरा पार्टिसिपेट करना है। जितना हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, खुले क्या ना, बच्चा बन जाओ, तो बच्चे बनकर खुले दिल से करेंगे तो हमारे अंदर खुशी आप ऑटोमेटिक आती जाएगी। अभी गीत बजेगा। आप सब भी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जीवन से नहार जीने वाले, जीवन से नहार जीने वाले, आखिरी तूफान तेरे मत वाले, हर हमको तू अपना कर
दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। अनुभव करते जाइए और बहुत उमंग से खुशी से गाइए। जीने वाले बात तेरी तू मान ले मत वाले। सुख दुख है जीवन के दो पराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तो बढ़ता चल, लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान ले मत वाले। जिन्ना जिंदगी जिन्ना, जिन्ना जिंदगी जिन्ना, साथ है जिंदगी वाला, वही रखेगा रखवाला। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जुदाए कभी लौट न आए। गीत वो जो हवा में चलता जाए, धूप जलाकर जग को राह दिखाए। तो बढ़ता चल, लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान ले मत वाले। अब हमको तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान ले मत वाले। जिन्ना जिंदगी जिन्ना, जिन्ना जिंदगी जिन्ना, साथ है जिंदगी वाला, वही रखेगा रखवाला। जिन्ना जिंदगी जिन्ना, जिन्ना जिंदगी जिन्ना, साथ है जिंदगी वाला, वही रखेगा रखवाला। जिन्ना जिन्ना बैठ जाइए। तो हमारे साथ कौन है? ऊपर वाला है ना। अच्छा, अभी हम सुन रहे थे आत्मा का स्वरूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। हाँ, एक सितारे की माफक चमकता। लेकिन आत्मा किसको कहेंगे? जैसे शरीर अर्थात जो 5 तत्वों का बना हुआ है, हाँ, जिसमें आँख, मुख, कान, सब कर्म इंद्रिय व्यवस्थित रूप से हैं, उनको हम शरीर कहते हैं। वैसे आत्मा किसको कहेंगे? तो आत्मा
शक्ति हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये सूक्ष्म हमारी कर्म इंद्रिय है। आत्मा के अंदर मन अर्थात जो संकल्प करते, कल्पना करते, विचार करते, उसको मन कहते हैं। मन का काम जैसे ऐसे कह सकते उत्पादन करना है, लेकिन उसको फिल्टर करना वो बुद्धि का काम है। मन से हम संकल्प तो बहुत सारे करते, सारे दिन में कहाँ जाता है एक साधारण मनुष्य का मन 1 मिनट में 25 से 30 विचार करते हैं। तो सारे दिन में तो बहुत सारे विचार करते, लेकिन सब विचार हम कोई प्रैक्टिकल में करते नहीं हैं। तो उसको निर्णय करने की शक्ति किस में है? बुद्धि में, जिसको हम विवेक कहते हैं। हाँ, ऐसे करना है नहीं करना है, कई बार हम मुझे भी ये संकल्प तो आया था, लेकिन मेरा विवेक कहता नहीं करना है, इसलिए नहीं किया। ये चेतन शक्ति जिसको आत्मा कहेंगे। मन के विचार भी तो बहुत, जो 25-30 विचार कर रहे हैं उसमें से भी सारे दिन में हम कौन से विचार कर रहे हैं, किस प्रकार के विचार कर रहे हैं, कहाँ जाता, जैसा सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे, है ना। कोई जन्म से तो महान नहीं, हाँ, कोई संत है, कोई जन्म से थोड़ी संत होता है। कोई चोर है, एक जन्म से चोर होता है नहीं, उसके संकल्प के आधार से। किसी को संकल्प आया मुझे प्रभु मिलन करना है, ईश्वरीय अनुभूति करना है, यही विचार उसको संत के मार्ग पर ले जाता है। किसी को संकल्प आया अरे मेरे पास तो ये चीज नहीं है, यहाँ मुझे कौन देख रहा, चलो उठा लूं, ऐसे करते करते वो चोर बन गया। तो कोई जन्म से महान नहीं है, जिसके जैसे विचार वैसा उनका जीवन। इतना ही नहीं, हम जो विचार करते उनसे दूसरों का भी जीवन बनता है, हमारा ही नहीं, हमारे संकल्प से दूसरों का भी जीवन बन रहा है। तो हमें हमारा जीवन कैसा बनाना है? श्रेष्ठ बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। तो हमारे संकल्प भी क्या होने चाहिए? श्रेष्ठ, शक्तिशाली, शुभ होने चाहिए। अगर हम व्यर्थ सोच रहे, ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं, तो जरूर हमारा जीवन ऐसा ही बन जाएगा। इसलिए हमारे संकल्प को हमें श्रेष्ठ, शक्तिशाली बनाना है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक राजा था और उसका एक मित्र लकड़े का व्यापारी था। दोनों की बहुत अच्छी मित्रता थी, दोनों साथ में ही बैठते थे, रोज खेलते थे, सब कुछ। अभी हुआ ऐसे कि जो लकड़े का व्यापारी है वो एक दिन अपना स्टोर रूम गोदाम देखने जाता है। वहाँ चंदन का लकड़ा देखा। वे चंदन का लकड़ा होता है वो बहुत कीमती होता है। तो उसने देखा इतना सारा लकड़ा चंदन का मेरे पास है, अभी कौन लेगा? कोई ले तब मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाए, कौन लेंगे? देखो, कोई भी नेगेटिव संकल्प आता है ना, उसकी गति बहुत फास्ट होगी। आप सबने भी अनुभव किया होगा। श्रेष्ठ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, जैसे यहाँ हम मेडिटेशन करने बैठते, भगवान को याद करने बैठते, तो हमारे संकल्प की गति बहुत स्लो होती है। लेकिन जब हम नेगेटिव विचार करते, कोई चिंताओं में होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो क्या होता? संकल्प की गति भी बहुत फास्ट हो जाती, इतनी फास्ट हो जाती कि कई बार तो हम कुर्सी पर बैठ भी नहीं पाते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, क्योंकि मन इतना फास्ट चल रहा है कि शरीर को भी बैठने नहीं देगा। कोई भी बहुत चिंता में होते तो क्या यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करते हैं ना। हाँ, तो मन की गति नेगेटिव संकल्प की बहुत फास्ट होती। ये लकड़े का व्यापारी भाई को भी लोभ वृत्ति से आया हुआ संकल्प था, तुरंत ब्रेक नहीं था, तो बहुत फास्ट। तो सोच रहे कैसे बेचेंगे, कहाँ कि कोई धनवान व्यक्ति ही खरीद सकता है, ऐसा राज्य में धनवान तो राजा ही है, कोई है नहीं।
और राजा के राजमहल में कोई फर्नीचर की, कोई चीज की कमी ही नहीं है कि जो मेरा लकड़ा खरीदे। फिर संकल्प आया आगे कि हाँ, एक है कोई महान व्यक्ति, कोई संत महात्मा, कोई ऐसे महान व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाए ना, तो ये लकड़ा उसके अग्नि संस्कार में यूज हो। सोचते ऐसे तो कोई संत महात्मा पूरे राज्य में दूर दूर तक कोई नहीं है कि जिसके अग्नि संस्कार में लोग चंदन को यूज करें। फिर सोचता कि हो सकता है अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो चंदन का लकड़े से उनका अग्नि संस्कार करेंगे। अभी देखो नेगेटिव संकल्प कहाँ तक ले जाता, कितना फास्ट चलता है। फिर सोचते राजा तो युद्ध है, कोई बीमार नहीं है, न तो किसी से दुश्मनावट है, उनकी पड़ोसी राज्य से युद्ध हो ऐसी संभावना भी नहीं है। राजा मरेंगे कैसे, और राजा मरेंगे नहीं तो मेरा लकड़ा बेचेगा नहीं। ये लकड़ी को बेचना है, लेकिन कैसे मेरे पैसे आएंगे, क्या करे। फिर संकल्प एक है, राजा का अगर कोई खून कर दे तो मेरा लकड़ा, जो देखो मित्र है, रोज मिलते हैं, लेकिन उनको विचार आया कि राजा मर जाए तो मेरा लकड़ा बेच जाए। तो राजा को कौन मारे, इतनी सुरक्षा सिक्योरिटी होती है, किसी को राजमहल में तो जाने भी नहीं देते हैं। फिर संकल्प आया कि हाँ, मैं हूँ, मेरे पर तो कोई सिक्योरिटी है नहीं, मैं तो रोज जाता हूँ राजमहल में, परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, मैं अगर चाहूँ तो मार सकता हूँ। ये राजा मर जाए तो ये लकड़ा यूज हो जाए। ये संकल्प उनको बार बार चलता, रात दिन उसको नींद नहीं आती है। राजा को देखते भी उनको यही भी चाहिए, कब मरेंगे, कब मेरा लकड़ा बेचेगा। और उसी समय राजा को भी संकल्प आया। राजा सोचता है ये मेरा लकड़े का व्यापारी है, करोड़ों रुपयों का बिजनेस है, लेकिन उसका कोई वारिसदार नहीं है, न तो उनके अपने बच्चे पत्नी, न कोई बहन भाई, कुछ नहीं है। इतनी सारी प्रॉपर्टी है, क्या करेंगे वो प्रॉपर्टी का। अगर वो मर जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी राज्य को मिल जाएगी, क्योंकि उसका वारिसदार कोई नहीं है। तो राजा को भी इधर ये संकल्प आया। अभी वो भाई लकड़े का व्यापारी, उनको कोई मारने की हिम्मत तो नहीं थी राजा को, लेकिन नींद नहीं आती है, उठ के राजा के पास जाते हैं। मित्र तो वही था और तो कोई नहीं था। कहते आप मुझे माफ कर दो। तो क्या आपने क्या गुनाह किया जो आपको माफ करूं? क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके लिए यही सोचा। तो राजा कहते कि अरे मेरा मित्र अगर अपनी गलती मान रहा है, मेरे से माफी मांग रहा है, तो मुझे भी तो मांगनी चाहिए ना। तो राजा ने भी कहा कि मुझे भी तेरे लिए ये विचार आया कि तू मर जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। तो दोनों सोचने लगे ऐसा क्यों हुआ। तब कहते ये लकड़ा है ना, उनके कारण से हुआ। तो राजा कहते वो लकड़ा मैं खरीद लेता हूँ, मुझे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हम बगीचे में हम एक मंदिर बनाएंगे, लोग आएंगे, खुशबू लेंगे। तो राजा ने ऑर्डर दिया वो लकड़े से मंदिर बनाने का। खजांची को कहा इसका जो पैसा होता उनको दो। तो उन्होंने कहा मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, वो पैसे राज्य के गरीबों में आप बांट दो। तो ये क्या हुआ, संकल्पों की असर एक की दूसरे पर। एक ने सोचा ये मरे तो मेरा लकड़ा बेच जाए, तो दूसरे को भी संकल्प आया कि ये मरे तो मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए। एक ने सोचा मैं माफी मांग लूं, तो दूसरे को भी हुआ मुझे भी तो माफी मांगनी चाहिए। एक को विचार आया मैं मंदिर बनाऊं, तो दूसरे को विचार आया कि मैं जाकर गरीबों को दान दूं। तो यह संकल्प से हम अपना ही जीवन नहीं बनाते हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारा ही नहीं, हम जिसके बारे में सोच रहे उसका भी तो जीवन बन रहा है। इसलिए हमारे संकल्प सदा शक्तिशाली,
श्रेष्ठ होने चाहिए। इसलिए आज का जो स्पिरिचुअल इंजेक्शन है वो क्या है, आप सबको मिला है ना। मैं एक अति शक्तिशाली आत्मा हूं, प्रकाश पुंज हूं, शक्ति पुंज हूं, मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, है ना, क्योंकि हम शक्तिशाली हैं। जो चाहे वो हम कर सकते हैं, हमारे पास इनर शक्ति है ना, हमारे सब के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। हम जो चाहे वो कर सकते, क्योंकि हम राजा है, मालिक है। हाँ, आज अच्छी तरह से अपने आप को देखना है। मैं ये शरीर नहीं, लेकिन क्या हूँ, एक शक्तिशाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, एक प्रकाश पुंज हूँ, एक शक्ति पुंज हूँ। मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है ना। अब एक साथ बोले, मेरे साथ सब बोलना, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। पीछे भी सभी जोर से बोलना है ना, खुले दिल से बोलना। मैं एक अति शक्तिशाली आत्मा हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, शक्ति पुंज हूँ। मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है ना। ये चिंतन करना है। जितना हम चिंतन करेंगे, आज पूरा दिन अभ्यास करना। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। कोई भी कार्य करते हुए, रास्ते में जाते आते काम करते, ये अभ्यास अवश्य करना। आत्मा चमक रही है, मैं ये काम कर रहा हूँ, है ना। तो मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। देखो, ये अभ्यास करेंगे, जैसे मैंने कहा शाम तक आप अभ्यास करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कितना हल्कापन, बोझ से मुक्त। ये अभ्यास अनुभव करने से आपको फायदा होगा। तो आज पूरा दिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको स्मृति आए, वह अवश्य अभ्यास करना कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं, मैं खुश रह सकती हूँ, मैं सबके प्रति शुभ भावना रख सकती हूँ, मैं मीठे बोल सकती, क्योंकि मेरे लिए अशक्य नहीं है। मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, कमजोर नहीं हूँ, मालिक हूँ। ये स्मृति आज पूरा दिन रखनी है। हाँ, तो आज पूरा दिन ये अभ्यास करेंगे। कल यहाँ शिविर में बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ, जितना आप इम्पोर्टेंट दे सको उतना इम्पोर्टेंट लेसन्स रहेगा। परमात्मा का परिचय, आनंद की अनुभूति, परमात्मा मिलन का अनुभव करेंगे। तो कल हम अपने पिता से, आज आत्मा का परिचय देखा, कल हम अपने पिता से मुलाकात करेंगे, है ना। तो कल हम सभी समयसर आ जाएंगे प्रभु पिता का परिचय प्राप्त करने। कल हमारे भाग्य का सूर्योदय होने वाला है ना। बहुत जन्मों की भक्ति का फल मिलने वाला है, इसलिए कल कोई भी मिस नहीं करना। कल अवश्य आना शिविर में प्रभु पिता का परिचय प्राप्त करने। तो अभी हम सब फिर से 2 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। चलो, कंफर्टेबल बैठक में बैठ जाओ।